सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिष्य परंपरा की मिसाल है यहाँ, सही राह पे सब चले, एक दूजे से है प्यार यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हम चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी किस तरह की डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे कि डाइजेशन के अलावा भी और एक फंक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वह है एब्सॉर्प्शन। अभी हमारी पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो एब्सॉर्प्शन है वो खाली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। सो एब्सॉर्प्शन है वो खाली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है? तो आप कहोगे कि ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरह से बना है उस हिसाब से वो एब्सॉर्प्शन के लिए क्या है, सही है। उसी वजह से उसमें एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। सो आज हम जो स्टडी करेंगे वह है एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे पहले जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टडी कर रहे थे, मीन्स जब हम पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको बोला था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, तो जो हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसका एक पार्ट है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, सबसे बड़ा वाला पार्ट। लंबा पार्ट क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है। उसका नेम भले स्मॉल इंटेस्टाइन हो लेकिन उसकी जो लेंथ है वो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा है। और अगर आपने डायग्राम देखा तो उसमें भी देखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम से ऐसे वाउंडेड होती है, एकदम से कॉम्प्लेक्स तरीके से उसमें उसकी अरेंजमेंट हुई होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और उसकी जो लेंथ है वो नियरली 7.5 मीटर्स जितनी होती है। तो आप सोच सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितनी बड़ी होगी। सो आप सेंटेंस लिखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन is the longest part of the elementary canal। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और अराउंड उसकी जो लेंथ होती है वो नियरली 7.5 मीटर्स होती है। इट इज 7.5 मीटर्स लॉन्ग। कितनी है उसकी लेंथ? 7.5 मीटर्स। जो डाइजेशन की प्रोसेस जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है वो कंप्लीट कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद फूड कहाँ पे जाता है? आप कहोगे कि हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, उसके जो अलग अलग सेल्स है उसको फूड की जरूरत रहती है।
सो हमारी इंटेस्टाइन में से अलग अलग सेल तक या तो अलग अलग ऑर्गन तक फूड कैसे पहुंचता है। सो ये वाली जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स क्या, तो कि जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होकर हर एक सेल के पास जाता है, जहां पे उसका यूज कर कई सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। लेकिन एसिमिलेशन कब होगा, जब भी डाइजेस्टेड फूड का एब्सॉर्प्शन होगा। और एब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो सेंटेंस लिखो, तो डाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। सो द digested food is absorbed and transported to the various parts of the body। मीन्स जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा और हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा। अभी ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, तो कि वो एब्सॉर्ब कैसे होगा, तो कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, पास होगा। और वो जो ब्लड वेसल्स है वो कहाँ पे होगी, तो कि जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स है वहां पे होगी। सो ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, एब्सॉर्प्शन। सो लिखो, एब्सॉर्प्शन is a process in which the digested food is passes to the blood vessels in the wall of small intestine। मीन्स हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वॉल्स होती है वो वॉल्स के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स। और जो भी हमने फूड लिया है आफ्टर डाइजेशन वो पास कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स में। और ये जो ब्लड वेसल्स है वो कैसी दिखती है, तो कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और वहां पे क्या होता है, उसका एब्सॉर्प्शन होता है। अभी जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर आप उसकी वॉल के बारे में बात करो तो जो उसकी इनर वॉल है वो एकदम से कैसी होती है, उसमें कई सारे मिलियंस ऑफ आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। या तो आप उसे क्या कह सकते हो, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, या तो उसे कह सकते हैं फिंगर लाइक फोल्ड्स, और उसे कहा जाता है विलाई। द इनर वॉल of small intestine, the inner walls of small intestine possess millions of finger like outgrowth। These outgrowth are called
जो आउटग्रोथ है उसे क्या कहा जाता है? विली। और अगर आप एक ही आउटग्रोथ की बात करो तो उसे कहा जाता है विलस। मीन्स अगर सिंगुलर में उसे कहा जाता है विलस। मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप वॉल देखो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये से फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। और ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं वो मिलियंस ऑफ होते हैं। और ये जो आउटग्रोथ होते हैं उसके अंदर होती है वेसल्स। उसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। जो भी फूड मटेरियल आपने लिया है वो क्या होगा? तो कि ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। और एक बार चला जो भी हमारी नर्व्स होगी वो नर्व्स में चला जाएगा। और नर्व्स में से फिर वो जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट में, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जो भी चीज है खाने की चीज वो सब कुछ कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो कि ब्लड करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरे भी वेसल्स होते हैं जिसे कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। सो अभी यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये जो विली है उसका काम क्या है? क्यों हमारे इंटेस्टाइन में विलीज देखने को मिलती है? इसे क्या कहा जाता है? विलीज। तो विलीज क्या करती है? तो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करती है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? तो कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा वैसे ही एब्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। मींस ज्यादा से ज्यादा फूड के एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है विली। और उसी वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ विलीज है वो प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे आप सेंटेंस लिख सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली, क्यों ये विलीज लाइक स्ट्रक्चर आता है, क्या आप गेस कर सकते हो क्यों ऐसे स्ट्रक्चर्स आए हैं? तो सिंपल उसका फंक्शन क्या है? सो विली कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है उसका सरफेस, उसके एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सो आप लिख सकते हो सेंटेंस, the villi increases the surface area for the absorption of डाइजेस्टेड फूड। मीन्स जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है उसका सरफेस एरिया कौन इंक्रीज करता है? विली। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? ये सेंटेंस है वो है फंक्शन ऑफ विली। विली का फंक्शन क्या है? फिर अभी जैसे मैंने आपको आगे बताया था वैसे कि ये सारी की सारी जो विलीज है वो
विलीज में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है। और ये ब्लड वेसल्स का वर्क क्या है, मीन्स ये हर एक विली है वो ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या हो कि जो भी एब्सॉर्ब फूड है वो कहाँ पे चला जाए, ब्लड वेसल्स के अंदर। Each villus has the network of blood vessels। क्या होता है, हर एक विली में ये जो ब्लड वेसल का क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन विच डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड, in which the digested food is absorbed, जहां पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्सॉर्ब होता है। फिर वहां से जो पूरे का पूरा डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे जाता है, तो कि वो ट्रांसपोर्ट होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी के दूसरे जो पार्ट है वहां पे ये ट्रांसपोर्ट होता है। फिर वहां पे जाकर क्या होता है, तो कि अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो वहां पे ये फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और उसमें से क्या मिलेगा आपको, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपको नए मॉलिक्यूल फॉर्म करने हैं तो क्या होगा कि ये जो डाइजेस्टेड फूड में से जो मटेरियल है उसका यूज कर कर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। और ये पूरी की जो पूरी प्रोसेस है उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। हमने स्टार्टिंग में ही सारी की सारी इंजेशन क्या होता है, एसिमिलेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, सबकी डेफिनेशन हमने लिखी थी, तो वापस से आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार डाइजेस्टेड फूड है वो एब्सॉर्ब हो गया, उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो the undigested food material is passed to large intestine, मीन्स जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो अब हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम स्टडी करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। अभी यहाँ पे नेम है उसका लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से काफी कम होती है, मीन्स वो 1.5 मीटर है। आप सोचो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी लेंथ 7.5 मीटर है, फिर भी उसे क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है और इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, तो उसका आंसर है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ी नैरो होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफी ब्रॉड होती है। लेकिन उसकी जो लेंथ है वो काफी कम होती है, मीन्स कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपेयर में शॉर्ट होती है। सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, ब्रॉड होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी कंपेयर में उसका डायमीटर ज्यादा होता है। सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर। कैसी होती है वो, शॉर्ट होती है। It is around 1.5 meters long। उसकी लेंथ कितनी होती है,
1.5 मीटर्स। मीन्स आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपेयर में उसकी जो लंबाई है वो काफी कम है, लेकिन इसे लार्ज इंटेस्टाइन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसका जो डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी ब्रॉड है यानी कि वाइडर है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है तो कि वहां पे मोस्ट ऑफ जो वाटर है उसका क्या होता है, एब्सॉर्प्शन। मींस पानी का रीएब्सॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी का जो भी है फिशल फॉर्मेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से बनता है सेमी सॉलिड फिशेस, जो कि बाद में क्या किया जाता है, बॉडी में से इजेक्ट आउट किया जाता है। लेकिन अगर आपको उसका मेन फंक्शन कहा जाए तो वो क्या है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फिशेस। तो फंक्शन ऑफ large intestine is absorption of water from salts। मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पानी का है और सोल्ट से उसका एब्सॉर्प्शन होता है। बाकी का जो अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या होता है, तो कि उसका कन्वर्जन होता है सेमी सॉलिड फिशेस में। तो द रिमेनिंग undigested food is converted to semi solid feces। फिर जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड फिशेस में। ये जो सेमी सॉलिड फिशेस है वो कुछ समय तक रेक्टम के अंदर स्टोर होता है और उसके बाद हमारे बॉडी में से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। So the fecal matter is stored temporary in the rectum। रेक्टम के अंदर उसका क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है और उसके बाद क्या होता है, वो बाहर हमारे बॉडी से इंटेस्टाइन से बाहर टाइम टू टाइम निकल जाता है। और ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है इजेशन। दिस feces are removed from the body time to time। This process is called ejection। और हमारे बॉडी में से जो अनवांटेड फिकल मैटर है वो बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम, उसे क्या कहा जाता है, वो प्रोसेस को इजेशन। सो यहाँ पे ह्यूमन के अंदर का जो डाइजेशन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अभी आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस करने हैं।
explain the process of absorption in small intestine. What is the length of small intestine? What is the function of large intestine? Or at last, define ejection. सो आपको इतने क्वेश्चंस है वो होमवर्क में कंप्लीट करने हैं. सो तब तक के लिए थैंक यू. और आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.